Hello everyone and welcome to the first episode of Hashtag The Social Kickoff Show. This is We Think is the first show about digital marketing, business building and awareness. I'm Anusha, I'm a digital marketer with Orbisys Cooperation and this show is all about how to leverage social media, Google and all other internet platforms. And we are going to know and learn how anyone can build anything online using their skill set and knowledge base using SEM, SEO, digital marketing and advertising. This is not enough. We are going to invite some amazing entrepreneurs and businessmen who have already done it and have big name in this field. So let's get started. So मैं ऑर्बिसिस से ऑर्बिसिस के पहले शो पे ऑर्बिसिस के पहले एपिसोड पे ऑर्बिसिस के को-फाउंडर्स को वेलकम करती हूँ, मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव एंड मिस्टर वेदांकर सिन्हा. Thank you, Manisha. Thank you so much for inviting us to our show. So सर कैसा लग रहा है आप लोगों को पहले शो पे आके? We are super pumped, super excited कि हम लोगों ने ये शो शुरू किया है और we are looking forward कि जिस पर्पस से शुरू किया हम लोग उसको सॉल्व कर सकें और उसको सर्व कर सकें. Yes. So that's how it got started और देखते हैं आगे क्या होता है. सर हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि ऑर्बिसिस की जर्नी कैसे शुरू हुई. Alright. कुणाल और मैं एक्चुअली हम लोग कज़न ब्रदर्स हैं. So when he was in college तो इसने अपने कॉलेज के ड्यूरेशन पे ही फ्रीलांसिंग से और बाकी जो ट्रेनिंग वगैरह करके उसने खुद का काम पहले ही शुरू कर दिया था. इट वाज बिस्टेक सॉल्यूशंस, राइट? बिस्टेक वर्क सॉल्यूशन. बिस्टेक वर्क सॉल्यूशन. सो ही वाज इनटू डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट ऑलरेडी. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग आई वेंट टू डू द सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड. मुझे लर्न करना था, क्राफ्ट लर्न करना था, बिजनेस का क्राफ्ट कि हाउ टू डू सेल्स, हाउ टू डू मार्केटिंग, मैनेजर लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, हायरार्की कैसी होती है, हाउ अ बिजनेस वर्क्स. बिकॉज सम हाउ इनसाइड अस हमें पता था, हम दोनों को, हालांकि हम लोग मिले नहीं थे लेकिन फिर भी हमें पता था कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन आवर ओन. तो ये चीज़ थी. तो इट टुक लाइक 2-3 ईयर्स और उसके बाद में आई वेंट टू जॉब. मैंने ईमेल मार्केटिंग की है, लीड जनरेशन किया है, कोल्ड कॉलिंग तक की है और सेल्स और मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से की है. उसके बाद में व्हेन वी गॉट कनेक्टेड सो वी डिडंट नो कि इतने सारे लोग हैं आसपास में जो एक ही जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं. देन वी डिसाइडेड कि इफ़ वी हैव सच स्किल सेट कि ठीक है, ही कैन डिज़ाइन वेबसाइट एंड डू यू नो वेब एप्लीकेशन स्टफ एंड डोमेन एंड होस्टिंग एंड ऑल दिस thing, and I am into sales and marketing, so let's get collaborated together. उसके बाद में the good incident was कि जब मैं हूँ, कुणाल है, we have शशांक श्रीवास्तव, we have चंद्रमणि पांडे, we have विकास निगम, we have a lot of people around us. तो बड़े ही अच्छे ढंग से वो सामंजस्य बैठ गया था. तो उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई हमारे साथ में कि जैसे जैसे हम जो चीज़ करते गए हमारे लिए चीज़ें अपने आप फॉल होती गई प्लेस पे. तो जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक कि वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अलोन कुडंट स्टैंड बिकॉज मार्केट में नया नहीं था, यूनिक नहीं था और देहरादून में तो बिल्कुल भी नहीं था. तो उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग जो है ये इसका सपोर्ट बना. इट वॉज अ साइड किक, जैसे बैटमैन का रॉबिन वैसे वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग. तो हम ऑनलाइन मीडिया डिजिटल, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग कंप्यूटर सिंस लाइक मोर देन 10 ईयर्स. तो कंप्यूटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बना. एंड आई वेंट इन ईमेल मार्केटिंग पहले से ही करता था मैं, उसके बाद में लीड जनरेशन में था मैं. तो आई लर्न अदर क्राफ्ट. बहुत सारे अच्छे मेंटोर्स मिले हमें थ्रू आउट द वे. And Digital Vidya is one of them I would like to mention, and one of our virtual mentor. हम मिले नहीं हैं कभी, we had chat, जो हमें बिजनेस में भी गाइड करते हैं, सोशल मीडिया और उसमें भी गाइड करते हैं. यू हैव सीन, आई थिंक तुमने देखा है वो जो बुक्स रखी हैं हमारे डेस्क पे. सो आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू मेंशन हिम, मिस्टर गैरी वेनरचक, और वेरी मच इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड एंड ही इज़ द वन जो बहुत सारे रास्ते उन्होंने दिखाए हैं बिजनेस बिल्डिंग में भी और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे भी. तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी. आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे, हमें पता है कि एनी वन कैन डू एनीथिंग ऑन इंटरनेट विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. यू नीड योर स्किल सेट, यू आर टैलेंटेड इनफ, गो ऑन द इंटरनेट, बिल्ड योर थिंग. आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, यूट्यूब चैनल बनाओ. आप लिखने में अच्छे हैं, आप ब्लॉग बनाओ. आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस या वेबसाइट बनाओ. देन यूज़ सोशल मीडिया टू डिस्ट्रीब्यूट योर कॉन्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट योर जो भी आप प्रोवाइड करते हो. सेट द वर्ड आउट और फिर चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं. तो दैट्स हाउ ऑर्बोसिस केम इनटू पिक्चर.
सर कितनी डिफिकल्टी हुई इस सारे सेटअप को खुद से करने में? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई और आज भी हो रही है, नो डाउट। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टीज शुरू होती हैं वो घर से शुरू होती, तो दैट्स वेयर वी गॉट स्टार्टेड। आज भी मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज़्यादा हमें बातचीत करनी पड़ती है। आई वुड नॉट से आर्ग्यूमेंट, क्योंकि चीज़ें कम हुई हैं, बिकॉज ओवर द टाइम वी हैव डन सो मच कि उनको ठीक है अब दिखाई देता है कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव डन एंड वेयर वी आर नेविगेटिंग टू। तो अब चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं, बट स्टिल जब तक एक कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट नहीं आ जाता, तब तक पेरेंट्स को भी सिक्योर वाली फीलिंग नहीं आती है। तो येस, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं अभी भी एज़ फार एज घर से जब बात करें। तब इसके बाद में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, ठीक है, तो हम लोग सेल्फ फंडिंग काम करते हैं एंड वी डिडंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी अगेन डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्ड अस। तो अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली हमें बहुत दिक्कत होती। वी वेंट इनटू द मार्केट, बाइक उठाया, 10 मिनट ड्राइव की, 4 लोगों से मिल के आए, 4 में से एक ने बोला कि ये क्या चीज़ है, एंड वी पिच्ड सोशल मीडिया टू देम। कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, कुछ को समझ में आया, दे टुक द एडवांटेज एंड हमने उनके लिए काम किया, मेक अ कपल ऑफ बक्स देयर, री इन्वेस्टेड इन टू आवर थिंग। तो डिफ़िकल्टीज़ अभी भी हैं और एज यू कैन सी यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गोसिस नाउ, सो यू कैन सी हाउ इट्स गोइंग ऑन, और आगे भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्केल इट। एंड पर्पस भी यही है इस यूट्यूब चैनल का, और ये सब कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि हम डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस मार्केट में फैलाएं, सो दैट थिंग्स बिकम ईजी फॉर अस एंड फॉर अदर पीपल एज वेल, कि वो अंडरस्टिमेट नहीं करें इस चीज़ को, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं, और जो भी इसका आउटकम है उसको वो भी एक्सपीरियंस करें। सर आपके हिसाब से क्या है इम्पोर्टेंस वेबसाइट की? वेबसाइट एक ऑनलाइन ऑफिस होता है हमारे किसी भी बिज़नेस का, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को शो ऑफ कर सकते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि 24/7 एक्सेसिबल होते हैं किसी भी पर्सन के लिए। जो हमारे फिजिकल ऑफिसेज होते हैं वो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम किसी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट इज़ द ओनली मीडियम जहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं कि लोगों ने उसके बारे में क्या बोला हुआ है, और वो प्रोडक्ट कैसा है, हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एग्जांपल एक देना चाहूँगा वेबसाइट के लिए, कि जो इम्पोर्टेंस जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग है, कि हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो वेबसाइट के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि उनका प्रोडक्ट आगे वो ग्रो हो और वहाँ से वो सेल आउट कर सकें उस चीज़ को। तो फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक बिलबोर्ड बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सा, जो हम ऑन रोड देखते हैं। अब आजकल लोग नहीं देखते हैं जिसको, तो अगर हम वो बना के उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई थिंक उसमें इन्वेस्टमेंट 80,000 1 लाख के अराउंड इन्वेस्ट होता है 1 मंथ का। तो अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आजकल जो ट्रेंड है लोगों का वो ऑनलाइन ज़्यादा है, जो हमारी ऑडियंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, ना कि वो रोड्स पे जो हमारे बिलबोर्ड्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को बना रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसी तरह इन द सेम वे, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं और लोगों को उसके बारे में पता ही ना हो कि हमारी कोई वेबसाइट भी है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मेंशन है, तो उसका कोई भी रोल नहीं है। तो वहाँ से हमारे डिजिटल मार्केटिंग का रोल स्टार्ट होता है, जिसके बारे में आपको वरदान सर बताएंगे आगे। जैसा कुणाल ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली, कि एक बिलबोर्ड्स आप ले लो, एक पोस्टर या होर्डिंग ले लो, अगर आपने उसको हरिद्वार रोड पे लगा दिया और वहाँ पे ट्रैफिक कम है, तो लोग उस बिलबोर्ड को नहीं देखते। जब बिलबोर्ड को देखते नहीं है तो एक्चुअली उस स्टोर के बारे में, जिसका भी बिलबोर्ड लगाया, या उसके ऑफिस के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो वहाँ पे आ नहीं सकते। तो इस डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वेबसाइट को। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है, उस पर कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टेड हैं। अब उन्हें लोगों को बताने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो आम डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम गूगल पे जाते हैं और हम कुछ सर्च करते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं, हम उस रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तब हम किसी वेबसाइट पे नेविगेट करते हैं। एक सोशल मीडिया पे यू मस्ट बी इनकाउंटरिंग कि आजकल जो आप फेसबुक पे जाते होगे तो टाइमलाइन पे स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं, तो आप स्पॉन्सर्ड ऐड देख करके उसके बाद में उस वेबसाइट पे जाते हो या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते हो, देन यू मेक अ डिसीजन टू परचेज इट या टू अवेल दैट सर्विस, राइट।
तो इसी तरीके से वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज हमारी कंज्यूमर बिहेवियर, मेरे ख्याल से गूगल जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और यूट्यूब जो 2016 में लोग ये अनाउंस किया गया है कि दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्च इंजन है। इस पे यूज़र जो हैं पर डे लाखों में करोड़ों में आते हैं, अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और नेविगेट करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट लेना है, सर्विस अवेल करनी है। और आज हम लोग इस बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं, इसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि ऑफिस जाना, बाहर जा कर के चीज़ें ख़रीदना बहुत कम हो गया है, और ये सारी चीज़ जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपके पास में सबसे बड़ा एग्जांपल वॉलमार्ट वर्सेस अमेज़ॉन। वॉलमार्ट एक सबसे बड़ी चेन हुआ करती थी रिटेल स्टोर की, जहाँ पे लोग जाते थे फिजिकली स्टोर पे जाके सामान खरीदते थे। अगर अमेज़ॉन नहीं आता तो वॉलमार्ट को कोई आउटवर्क नहीं करता। बट आज की डेट में वॉलमार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, अमेज़ॉन करता है, क्योंकि हम इस ट्रेंड को महसूस कर सकते हैं। हम खुद अमेज़ॉन पे जाते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, परचेज़ करते हैं, और इसीलिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब कुछ इसीलिए चल रहा है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो भाई सेल्फ फंडिंग में क्यों काम कर रहे हैं? सेल्फ फंडिंग बिकॉज हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना चाहते। शॉर्ट टर्म गेम एज एन बड़ा ट्रेंड आ गया था 2004 में। मार्क जुकरबर्ग ने हुडी पहनी, एक ऐप डेवलप किया, दे वेंट टू द लाइक इट वाज आई थिंक इन्वेंटेड इन बॉस्टन में उन्होंने इन्वेंट किया था। फिर 2004 में फेब 10 को लॉन्च हुआ था कैलिफोर्निया से फेसबुक, उसको फंडिंग मिली थी। उसके बाद वो ट्रेंड बन गया है एंटरप्रेन्योरशिप और फंडिंग, ये ट्रेंड बन गया कि आज मेरे पास एक आइडिया है, मैं उस पर काम करूंगा, अपने ब्रदर के साथ व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, देन आई विल गो टू मीट द इन्वेस्टर्स, और फिर मैं फ़ंड मांगूंगा कि मैंने पान बेचने का ऐप बनाया है। या फिर हाल ही में एक बहुत ही अच्छा आया था डीमोनेटाइजेशन के बाद में छोटू कैप, राइट। आप उस पर छोटू बुक कर सकते हैं, लाइक 50 रुपीज़ पर आवर पे आप छोटू बुक करोगे, आपका जो छोटू है वो ATM की लाइन में जाके खड़ा होगा और आपके लिए पैसे निकालेगा, और आपको 1 घंटे के उसके 50 रुपये पे करने हैं। सो या दैट्स ट्रू। और कोई भी आइडिया ले लो और उसको जाके एग्जीक्यूट कर दो और एक्सपेक्ट करो कि उनको फंड मिल जाए। बट द थिंग इज़ कि वी बिलीव कि आइडियाज़ सबके पास हैं, सब लोग स्मार्ट हैं आज के टाइम पे। आपके पास भी आइडियाज़ होंगे, जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बट द रियल गेम इज़ एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। आप कोई भी काम करते हो अच्छे से करो, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, वो आपको वैल्यू रिटर्न उसका मिलता है। तो सेल्फ फंडिंग में सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो ये था कि ठीक है स्लो है, ठीक है वी अग्री कि स्लो है, बट किसी की तलवार सर पे नहीं लटक रही, राइट। बी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, वी कैन डू ऑन आवर ओन जो हम करना चाहते हैं, एंड इट लीड्स टू वेरी गुड थिंग, हम जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मैराथन। एक होते हैं शॉर्ट टर्म दौड़ने वाले, 100 मीटर दौड़ने वाले, एक होते हैं जो 800 मीटर या क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए है। हम सेल्फ फंडिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो भी कमाएं, हमने खुद लर्न किया, हमने खुद ही गड्ढा खोदा है, खुद ही पानी निकाला है और खुद ही उसमें पानी पी भी रहे हैं। बट ये सेल्फ फंडिंग की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यही है कि हम लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि देहरादून में एक दिन एक अच्छा सा ऑफिस हो जिसमें देहरादून के लोग भी जो बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जाकर यहीं पे जॉब कर सकें, और उसका जो पूरा क्रेडिट है वो हम खुद भी लेना चाहते हैं। ये भी एक सीक्रेट थिंग है। सो सेल्फ फंडिंग। और सर जैसे आप लोगों का प्लान था, आप लोग अब कह रहे हो कि गड्ढा भी खोदा है तो पानी भी पिएंगे वाला, और पी रहे हैं, तो अगर आप लोग बाहर करते तो वो ज़्यादा बेटर होता, या ज़्यादा आप लोग ज़्यादा पानी पी पाते, फिर देहरादून ही क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन मोनिशा। इसका मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगा बिकॉज वी एनकाउंटर दिस क्वेश्चन अ लॉट कि वाई देहरादून। फर्स्ट ऑफ ऑल देहरादून इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेस, बट ये आंसर को जस्टिफाई नहीं करता है। हमारा जो काम है, या हम जो मानते हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट की बात करते हैं, ये इंटरनेट बेस्ड है। दैट मीन्स इट इज़ ऑन क्लाउड। दैट मीन्स अगर मैं google.com या facebook.com सिलिकॉन वैली बैंगलोर में बैठ के खोलूँ या देहरादून वैली में बैठ के खोलूँ, राइट, इट्स गोइंग टू गिव मी द सेम ऑप्शंस टू साइन इन, to go to Google AdWords, for going into the keyword planner, all those stuff, मुझे सेम ऑप्शन मिलेगा। तो सिलिकॉन वैली या दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी, हम कहीं की भी बात करें, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फंडिंग के लिए रश है, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, एंड देयर बहुत सारे उसमें अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट देहरादून इट इज़ नोन फॉर इट्स एजुकेशन एज वेल।
कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमारे पास में आईटी पार्क है, हालांकि वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, बिजनेस पार्क है, वहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमबीए कॉलेज है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो इंटरनेट के इस फील्ड में अगर हाँ हमारा कोई प्रोडक्ट होता जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस चाहिए होता, डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन टू सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट जो हमारी सर्विसेज हैं, हमारा जो काम है वो डिजिटल है, ऑन द वेब है, क्लाउड पे है, इंटरनेट पे है, दैट्स वाई। सो जैसे आपकी जर्नी है, आपने बोला था इतनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ी, क्या वो चीज़ है जिसने अभी तक मोटिवेट करके रखा है कि आगे जाना है? मोटिवेशन ये है कि जो हमारी फैमिलीज़ में जो ट्रेंड है वो जॉब का ट्रेंड है, बट हम उस ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं और हम ये लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि अगर हमारे पास आइडियाज़ है तो हम खुद का कुछ बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं और लाइफ टाइम बिल्ड कर सकते हैं, कि जो एक ब्रांड बन के सामने आए और जो हमारी आगे की जनरेशन है, आगे के जो हम लोग हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर सके कि नहीं सिर्फ जॉब करना ही एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो हम उसको क्यों नहीं लेवरेज कर सकते, आगे क्यों नहीं बढ़ा सके। दैट्स वाई हमने खुद का कुछ करने का सोचा और दोनों की जो मेंटालिटी है वो एक तरह से मिली और फाइनली वी आर हियर। सर अब आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है, एक रैपिड फायर राउंड है। ओके, पोल खुलेगी। ऑलराइट, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे है सर। हार्ड तो नहीं? अब मेरे लिए तो इजी है, अब आप आंसर करोगे तो लगेगा आपको। ओके ओके, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट मत पूछना। एक सीक्रेट जो आपको पता है कुणाल सर का। पब्लिक में बताऊं मैं? सर प्लीज 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 प्लीज, हम जानना चाहेंगे। एक सीक्रेट जो मुझे कुणाल का वेरी एम्पैथेटिक, लेकिन शो नहीं करता। ओके, और कुछ नहीं? नहीं। स्मार्ट, दिस वाज स्मार्ट। थैंक यू। सीक्रेट जो वरदान सर का आपको पता है। देख लो। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है बट ये शो नहीं करते हैं, किसी को सामने वाले को पता नहीं लगता कि क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे। अच्छे सोशल मार्केटर हैं फिर सर। अच्छा, कोई ऐसी हैबिट जो कुणाल सर की है और आपको बहुत अनॉय करती है? स्लो प्रोसेसिंग। स्लो प्रोसेसिंग। स्लो प्रोसेसिंग, यस। आपको सर स्लो बोल रहे सर? प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है इसकी, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ। हम आपको भी चांस देंगे, फिर आप बताइए कोई ऐसी एक आदत जो अनॉय करती है आपको। स्लो वर्किंग, मतलब जो बाकी चीज़ें हैं उसमें स्लो होना, नॉट इन द वर्क बट जो बाकी चीज़ें होती हैं हमारी उसमें स्लो। वो आपके पास वापस आ गया, सी। अच्छा, वर्क में ये स्लो है, बाकी चीज़ें में स्लो, तो दोनों। ओके, सो सर वरदान सर आप बताइए एक फनी चीज़ जो कुणाल सर की आपको पता है, कोई भी फनी मोमेंट। कोई भी फनी मोमेंट? एक्चुअली बचपन से हम लोग साथ में ही हैं, तो फनी मोमेंट्स बहुत हैं। कोई जो बहुत अच्छा है? जो बहुत अच्छा है, इसको देख के बड़ी खुशी होती है मेरे को। ये इसका एक छुपा हुआ पार्ट है जो सबको बहुत जल्दी देखने नहीं मिलता है। इट्स लाइक कि जब ये फनी मोड में आ जाता है, जब उसका फनी वाला मोड ऑन होता है, ही मेक फनी फेसेस। फनी फेसेस, फनी वॉइस और फनी एक्ट भी करता है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब भी लेके आता है। और कैसा भी मूड रहे मेरा, कैसा भी मूड रहे, अगर थोड़ा सा टेंस्ड भी हूँ मैं, तो अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरी हंसी रुकती नहीं। लाइक अंदर से जो हंसी आती है। और एक ऐसी फनी चीज़ जो आपको पता है वरदान सर के बारे में। ओके, जब ये डांस करते हैं तब फनी होता है मेरे लिए, बिकॉज क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत दिनों से छोड़ रखा है, बट फिर भी बिना प्रैक्टिस के जब ये करते हैं तब थोड़ा सा फन होता है हमारे लिए, और हम लोग फिर उसमें मिक्स हो जाते हैं, फिर दोनों लोग मिलके फन करते हैं। ओके, तो सर जैसे अभी सर ने आप बोला कि आप एक्टिंग भी करते हैं, कभी फेसेस बनाते हैं? नहीं नहीं। नो। आइए खेलते हैं खेला। किसी एक सिचुएशन मैं दूंगी, आप फेस बनाना, कैसे फेस बनाते हैं वरदान सर ऐसी सिचुएशन में? जैसे बहस हो गई किसी से और बहुत गुस्सा आ गया, अब सर दिखा भी नहीं रहे और फेस कैसे करेंगे, फिर फेस कैसे बनाते हैं? अच्छा, मेरी फेस कैसे? आपका फेस। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, मैं कर सकता हूँ, ये ऐसा करते हैं। ओके।
ऐसा करते हैं ये। और अगर कोई अचीवमेंट मिल गई जो सर को थी कि हाँ मिलनी चाहिए और फिर अचानक से मिल जाए, फिर कैसा फेस? अचानक से फिर ऐसा स्माइल करते हैं। ओके सर, अब टैग्स हैं जो आप दोनों का आपस में ही डिसाइड करने कि किसको मिलने चाहिए। ओके सबसे पहला आलसी। कुछ डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही याद उठा। अंडरस्टूड, जैसे उसने बताया ना कि काम के अलावा बाकी सब चीजें बहुत स्लो हैं। ओके भुक्कड़। दोनों हैं। नहीं, मुझे जब खाना चाहिए होता है तब खा लेता हूँ मैं, बट ही इज़ लुकिंग फॉर फूड। ये बहुत बड़ा फूडी है एक्चुअली, और बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। इफ़ यू कम टू नो अबाउट हिम, ये बहुत अच्छा खाना भी कुक करता है और बहुत अच्छा खाता भी है और खिलाता भी है। ओके ये अच्छी बात है कि खिलाता भी है, ये बहुत कम लोग करते हैं। एडवेंचरस कौन है दोनों में से ज़्यादा? बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड आई थिंक। बैलेंस्ड है। हाँ, हम लोग टाइम के हिसाब से एडवेंचरस हो जाते हैं। राइट। ओके और फ्लर्टी कौन है दोनों में से? सर अब मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगी और आप दोनों को बताना है कि उन वर्ड्स को सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है। ओके तो आपसे शुरू करेंगे सर। फिर मुझसे? हाँ फिर आपसे। इससे शुरू कर लो। ओके कुणाल सर से शुरू करते हैं। और मैजिकल। मैजिकल और वो से और आपके लिए मैजिकल मोमेंट्स। ओके ब्यूटीफुल। मम्मी। फैमिली। ओके लव। मम्मी एंड पापा। नॉट इंटरेस्टेड। तो कोई भी क्लोजिंग थॉट, अब हम खत्म करेंगे ये वाला जो पार्ट है, क्लोजिंग थॉट या कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं? हाँ, वी आर रियली एक्साइटेड कि हम लोग जो ये शो कर रहे हैं, हमने जो शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा था, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे के जो भी एपिसोड्स आएंगे सब लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ गुड पीपल यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे कुछ इसी तरीके से, जो बताएंगे, जो शेयर करेंगे। और आप हमसे कनेक्ट करो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो बिजनेस बिल्डिंग के बारे में, हम खुद से कुछ करना चाहते हो एंड यू नीडेड स्टार्ट अप, और डू कनेक्ट विद अस। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग हियर इन देहरादून, और अगर हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, देन इट्स गोइंग टू हैपन। That's all. Thank you so much. अब ये एंड नहीं, वैसे एक लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट। कुणाल सर हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो। ओके एक्चुअली हम दोनों का फेवरेट है। यस थिंक शाहरुख खान की मूवी से है। ओके तो फेवरेट ऑटोमेटिकली हो गया दोनों का। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान। थैंक यू सर, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये वाला एपिसोड जब वो देखेंगे। और इसके बाद मैं एड्रेस करती हूँ, सर आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। थैंक यू मोनिशा, वी लव्ड इट टू। हमें बड़ा मज़ा आया हमारे पहले एपिसोड में। और आई वुड लाइक टू एड्रेस एवरीवन कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमें हर जगह सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, @orbosyscorp, ORBOSYSCORP। हमारी वेबसाइट है www.orbosyscorp.com। हमारा ब्लॉग भी है blog.orbosyscorp.com। आप हमें सोशल और इंटरनेट पे हर जगह देख सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हैशटैग जो शो है उसका नाम है #TheSocialKickoff, और आप हमसे हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, यूज़ दैट हैशटैग #TheSocialKickoff एंड राइट डाउन योर कमेंट्स। क्वेश्चन पूछ सकते हो। आने वाले टाइम में हम अपने जो भी कंटेस्ट
कंटेस्टेंट्स हैं या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे गेस्ट्स हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. यूज़ दैट हैशटैग और हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे सोशल मीडिया पे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. हर संडे को हमारा एक एपिसोड आएगा यूट्यूब चैनल पे, इसी जगह पे. डू सब्सक्राइब अस. नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का. Make sure you hit that subscribe button. Thank you so much, and thank you and have a great day.